स्क्रीन पे कुछ वीडियो देख रहे हैं, तस्वीरें देख रहे हैं। इनमें आपको देखने को मिल रहा है रूस डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ये पहुंचे हैं भारत मोंटूरो और ये इन्होंने मुलाकात की भारत के सारे दिग्गजों के साथ। अब इनके यहाँ आने के बाद लोग सोच रहे हैं कि भारत और रूस के अंदर कौन सी खिचड़ी पक रही है और अब आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है। जानेंगे इस मीटिंग में क्या हुआ है और इंडो पैसिफिक को लेकर क्या रूस के खास प्लान है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी ईरान और अमेरिका इजराइल की इस लड़ाई की अगर बात करें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये एक बड़ी समस्या बनी हुई है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए कई सारे देश आगे आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि किन देशों को आग लगी है। अरब देशों को ज्यादा आग लगी है। सऊदी अरब, यूएई, बहरीन ये कह रहे हैं कि भैया रास्ता खोलो, जल्दी जल्दी खोलो। क्यों खोलो? क्योंकि इनको तेल बेचना है, इनको व्यापार करना है, व्यवसाय करना है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर आईआरजीसी ने जिस तरीके से सख्ती बरती है, अब ऐसे में यहाँ पर इजराइल और अमेरिका के लिए तो कोई जहाज निकल नहीं पा रही। यूएई, सऊदी इनको भी टेंशन होनी शुरू हो गई है। तो बहरीन एक प्रस्ताव लेकर यूएन पहुंचा कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाना है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को साम दाम दंड भेद जैसे हो वैसे खुलवाना है। अब इसका क्या मतलब था? इसका मतलब ये था सैन्य असैन्य हर तरीके से हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलना चाहिए और इसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए। जैसे ही ये प्रस्ताव यूएन के टेबल पे रखा गया या रखने से पहले ही रूस और चाइना ने इसमें कहा नहीं 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 नहीं, ये वाला प्रस्ताव ठीक नहीं है, इसको ठीक करो। अब कैसे ठीक करना है? तो इसमें ये डाल दो कि आक्रामक नहीं होना है। हम अपना बचाव के लिए अब कदम उठा सकते हैं लेकिन हम आक्रामक नहीं हो सकते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए। अगर हम आक्रामक होते हैं तो फिर मुश्किलें और बढ़ेंगी और ये लड़ाई भी और बढ़ जाएगी। अब यहाँ कौन सा खेल था? यहाँ रूस और चाइना ये चाह रहे हैं कि अगर मिसाइलें ईरान की तरफ से गिरती है तुम्हारे ऊपर तो उनको रोकने का काम करो कि ठीक है भाई, हमने वारशिप भेज दी है लेकिन हमने वारशिप भेजा है अपने टैंकर के साथ और वो टैंकर फायर होने वाली हर मिसाइलों को रोकने का काम करेगा। लेकिन ऐसा ना हो कि 10 देश मिलकर हमला कर दें ईरान के ऊपर कि ईरान चलो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हर हाल में खोलो। एक नजरिए से देखेंगे तो ठीक है, दूसरे नजरिए से देखेंगे तो वैसे देश जिनके पास उतनी ताकतवर नेवी नहीं है जो कि हमले को रोक सके तो फिर क्या करेंगे वो देश? तो यहाँ समस्या है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर। और यहाँ चाइना और रूस ये एक कोशिश करते देख रहे हैं कि ईरान के खिलाफ कोई बहुत बड़ा प्रस्ताव पास ना हो, ईरान के खिलाफ बहुत ज्यादा सख्ती ना हो। लेकिन अब रूस ने यूरोपीय देशों के साथ तेल और गैस, अब ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, हाल ही में ना एक बैठक हुई है आर्मेनिया के राष्ट्रपति की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ और ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। आर्मेनिया के साथ तालमेल क्यों बढ़ा रहे हैं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन? पहले तो आर्मेनिया CSTO का सदस्य था, रूस के रक्षा ट्रीटी के अंतर्गत आता था। अब इस पर मैं किसी और वीडियो में बात करूंगी कि ये मीटिंग किस तरीके से एक बड़े गेम की प्लानिंग है। पर यहाँ पर मैं आपको बताऊं, LNG के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा आर्मेनिया को कि देखो तुम चाहो तो हम तुम्हें $175 पर 1000 मीटर क्यूब दे सकते हैं और यही हम $600 ले रहे हैं यूरोप के साथ। यानी यूरोप के साथ अगर हमें डील करनी होती है तो जो हम $600 में यूरोप को दे रहे हैं तुम चाहो तो हम 175 में दे सकते हैं। जो हमारे सहयोगी होंगे, सहयोगियों को हम कम दाम पर ही LNG दे देंगे। यानी अभी एक चीज आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ एनर्जी का जियोपॉलिटिक्स शुरू हो गया है। कहते हैं भूखे पेट भजन न होइए गोपाला, और अगर अनाज है तो पकने के लिए तो ईंधन चाहिए ही। अब इधर रूस का ये फंडा है तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप क्या राग लाप रहे हैं
ड्रिल बेबी ड्रिल, ये इनकी आज की नई ताजी ट्वीट है 11 घंटे पहले की, और जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तब ये 11 घंटे पहले की है। यहाँ पर ड्रिल बेबी ड्रिल कह रहे हैं और साथ ही कह रहे हैं कि हमारे पास ना अब सऊदी अरब और रूस दोनों को मिला लो, उससे ज्यादा तेल है। मतलब हमें टेंशन तो नहीं है, और अगर तुम्हें टेंशन है तो तुम आओ और हमसे तेल खरीदो। अब बदले में हो सकता है एक आध शर्त अगर डोनाल्ड ट्रंप सामने रख दे तो ये समझ लेना कि डील का हिस्सा है। इन चीजों से एक चीज समझ में आ रहा है, दुनिया के दो दिग्गज आपने देखे और दोनों दिग्गज इस वक्त अपनी राजनीति को किधर मोड़ रहे हैं? तेल की तरफ मोड़ रहे हैं, एनर्जी की तरफ मोड़ रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं अभी सबसे बड़ी जरूरत है तेल और एनर्जी। अब इस बीच रूस के डिप्टी पीएम का भारत आना महज संजोग नहीं है। यहाँ पर पीएम मोदी से मुलाकात हुई और उसके बाद देखने को मिला है एनएसए से भी मुलाकात हुई। और एक चीज आपने नोटिस किया होगा, एनएसए से मिल रहे हो या फिर डॉक्टर एस जयशंकर से मिल रहे हो या पीएम मोदी से मिल रहे हो, रूस के साथ अच्छी बात यह होती है ना, आपको दिखावा नहीं मिलेगा और इनके बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ जाएगा कि ये पक्के वाले दोस्त हैं और पर्दे के पीछे कई डील में अच्छे खासे हिस्सेदार भी हैं। अब इनके आने के बाद भारत की कई सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई दिखी। पहली बात तो ये यहाँ पर कहा गया कि हमने यहाँ कई चीजों को लेकर बातचीत की, व्यापार को लेकर, इकोनॉमी को लेकर, साइंस को लेकर, संस्कृति को लेकर। फिर इन्होंने कहा कि हमने इंडस्ट्री, एनर्जी, फर्टिलाइजर, कनेक्टिविटी, इन सब पर बातचीत किया है। और जल्द ही रूस और भारत का एनुअल मीटिंग हो सकता है जिसमें फिर पीएम मोदी जाएंगे और हो सकता है कि ब्रिक्स सम्मेलन के लिए राष्ट्रपति पुतिन आए। पर यहाँ पर रूस ने भारत को ऑफर किया है कि हम आपको और भी तेल दे सकते हैं और भी गैस दे सकते हैं, एलएनजी वगैरह की सप्लाई हम आपको करेंगे। वहीं कहा जा रहा है सुखोई 30 MKI जेट्स, ये और एक बड़ी खेप भारत में आ रही है जिसको बनाया जाएगा। और इसके अलावे भारत और रूस जो प्लेन बना रहे हैं वो तो बनाएंगे ही। ऐसे समय के बीच में रूस का ये ऑफर करना कि हम आपको तेल और गैस की सप्लाई बंद नहीं होने देंगे और हम आपको लगातार करेंगे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। साथ ही साथ रूस के पास एक और चीज़ है और वो है फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर का होना बहुत ज़रूरी है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। कोरोना काल में अगर भारत हिला नहीं तो इसके पीछे कारण था भारत का कृषि प्रधान होना। और इस खेती के लिए दो चीज बहुत जरूरी है, एक तो ईंधन और दूसरा फर्टिलाइजर। ऐसे में रूस का भारत आना और भारत को ऑफर करना कि हम आपको इन चीज़ों की कमी नहीं होने देंगे, ये जियोपॉलिटिकल मूव में बहुत अच्छा समय है भारत के लिए और इसका फ़ायदा भारत को मिल भी रहा है। अब बहुत सारे लोग इस बात को समझ चुके होंगे कि भारत क्यों सभी देशों से बैलेंस बना कर रखे हुए है और बैलेंस बना कर रखकर अपना फायदा भी निकालता जा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।